महिलाएं चाहती हैं कि घर परिवार में संपन्नता हो और परिवार के सदस्यों को कभी भी पैसे की कमी ना हो। इसके लिए महिलाएं अपने खर्चों में भी कटौती करती रहती है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि महीने के आखिर आते आते सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और सेविंग भी नहीं हो पाती है और परिवार के इमरजेंसी की ज़रूरतों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए महिलाओं के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आप पैसे नहीं बचा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने नज़रिए को नए तरीके से लेके जाना होगा। आपको अपना बजट बनाने का जो तरीका है उसको बदलना होगा। अगर आप छोटी छोटी सेविंग भी करते हैं तो उससे आप एक टाइम में बड़ी बचत कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम घर के बजट बनाते हैं उसे हमें किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हमारे घर का फाइनेंस अच्छी तरह से मैनेज हो सके। हम अपने घर की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हुए भविष्य के लिए बचत भी कर पाएँ। इसमें सबसे मेन जो रोल होता है वो हमारे बजट का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बजट बनाने के आसान टिप्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि जब भी आप बजट तैयार करें तो सबसे पहले अपने खर्चों की एक लिस्ट बना लें। इन खर्चों में जैसे आपका मकान का किराया, किसी भी तरह का ईएमआई, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, राशन, ये सारे चीज़, बिजली और पानी का जो भी आपका बिल आएगा वो सारी चीज़ों को शामिल कीजिए। आप जब तक अपने खर्चों की लिस्ट नहीं बनाएंगे आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप बजट को तैयार कर रहे हैं तो आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि दोस्तों, अगर आप अपना जो भी किराने का सामान है वो अगर लेकर आते हैं तो आप थोक में सामान लेके आएँ। आपको चावल और दाल में, खाने के सामानों में कमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोक में सामान लेके आते हैं तो एक तो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, दूसरा आपके लिए किफ़ायती भी होगा। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सुपर मार्केट से ना लेने के बजाय आप किसी लोकल मार्केट से ही अपने सारे राशन का जो सामान है उसको आप परचेज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है, ऑनलाइन भी आप लोग ग्रोसरी के सारे आइटम घर पे मंगाए जाते हैं। उसमें भी आप डेट देखें दोस्तों, कभी कभी उसमें भी डिस्काउंट होता है और आप इस डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि बिजली का और गैस का जो यूज़ है वो अपने हिसाब से कीजिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी जो बचत होती है ना, ये हमारी एक टाइम में अच्छी सेविंग करा सकते हैं और हमारा बजट जो है वो बिगड़ेगा भी नहीं। तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको अपने इनकम और खर्चों का जो लिस्ट है उसको देखना है। इनकम के लिस्ट से आप ये तय कर सकते हैं कि आप उससे कितने पैसे बचा सकते हैं और आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका टारगेट होता है कि आपको इस मंथ में इतने पैसे बचा सकते हैं तो आप बिल्कुल बचा लीजिएगा और एट रेंडम ऐसे ही हम सोचेंगे कि जो बच जाते हैं वो हमारे पैसे सेविंग में हो जाएंगे तो पैसे हमारे बचेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 700 रुपये ही बचेंगे अगर हम अपना टारगेट फिक्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है दोस्तों कि आप जब भी अपने बजट को तैयार करें तो अपने घर के बच्चों या आपके घर में जो बड़े हैं उन्हें भी शामिल करें। ऐसा करने से वो अपने भी खर्च बताएंगे और आप अपने बजट में उस चीज़ को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हर एक पॉइंट जो है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इन सारे पॉइंट्स को देख के हम अपना बजट तैयार करते हैं तो हम कभी भी उसमें फेल नहीं होंगे।
और एक बात ये भी आती है कि बहुत बार लोग बजट जो बनाते हैं उसमें बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कि ऐसे हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हम खर्च नहीं कर पाते हैं, हम फ्री फील नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब आप बजट बना के चलते हैं और आप अपने महीने का खर्च तय कर लेते हैं तो इससे आपको फायदा बहुत होगा और वो आपके महीने के अंत में जरूर दिखेगा। एक बात और आती है दोस्तों कि जो बिगिनर होते हैं, जो अपने घर को नया नया रन करना सीखते हैं, उनके लिए लिफाफे में हर एक चीज़ का जो भी खर्च होता है, वो अगर हर एक चीज़ का अलग अलग लिफाफा बनाएंगे तो उनका खर्च जो है वो सीमित होगा। इसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ कैश स्टफिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एनवलप में आपको हर एक खर्च अलग अलग करने हैं और ऐसा करने से हमारे बहुत सारे सेविंग हो जाते हैं। इमरजेंसी के लिए दोस्तों एक अलग लिफाफा तैयार कीजिए, क्योंकि आपको इमरजेंसी के लिए हर मंथ आपको कुछ ना कुछ बचा के रखना बहुत ज़रूरी है और ये आपके बजट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इमरजेंसी में जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का रिपेयर या फिर आपके व्हीकल में कोई भी सर्विसिंग वगैरह आता है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, वो सारे पैसे आप इमरजेंसी के लिफाफे में रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लिस्ट बनाइए। मान लीजिए कि आपने लिस्ट बनाई किसी सामान को खरीदने की, तो आप अपने ज़रूरत को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको वो चीज़ ज़रूरी है तो आप उसे परचेज कीजिए और अगर वो गैर ज़रूरी है तो उसके लिए थोड़ी देर तक आप रुकिए और कम से कम आप 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए। अगर वो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप उसे बेशक परचेज कर लीजिए और अगर इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है तो आप उसे ना लें, क्योंकि यही एक फिजूल खर्ची हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कबाड़ रखा रहता है और हमें पता ही नहीं रहता, हम सोचते हैं वो कबाड़ है, बेकार चीज़ है। तो बेकार चीज़ें जो हैं उनको अपने घर से निकाल दीजिए, आप उसे कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर सामान ज़्यादा रहता है तो हमारा दिमाग सही नहीं रहता है, हम सोचते हैं कि बहुत मतलब साफ सुथरा नहीं लगता है। अगर हम घर में सामान कम रखेंगे तो हमारा दिमाग भी संतुलन में रहता है और हम अपना बजट जो है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों बजट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कंजूसी से चलना है या अगर आपको पैसे खर्च कम करने के लिए कहा जाता है या पैसे बचाने की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कंजूस बन जाइए। इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके इनकम और खर्च के बीच में तालमेल बैठाते हुए आपको अपनी सेविंग करनी है। एक बात समझ लीजिए कि आपको अगर पैसे घट जाते हैं तो कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो आपने पैसे खुद बचाने हैं, इसलिए आपको बजट बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ये पैसे के पीछे जा रहा है या हाई पैसा करने से क्या फायदा है। आप एक बात बताओ कि जो इंसान ये बात कहता है, अगर आपको 10 रुपए की भी जरूरत होगी तो क्या वो इंसान आपको दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए तैयारी आपको खुद करनी होगी और आप एक अगर मिडिल क्लास पर्सन है तो आपको स्टार्टिंग से ही बजट बना के चलना चाहिए और अपने घर को मैनेज करके, घर का जो भी आपका फाइनेंस है उसे मैनेज करके आपको चलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप बजट अगर बनाते हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए और अगर आप इन सारी बातों को ध्यान देते हैं और उसके बाद अपना बजट बनाते हैं तो आपका बजट असरदार भी होगा और आपके पैसे जरूर बचेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना कोई भी विचार मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। इसके साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।